नमस्कार दर्शक, कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत भारत भूटान सीमा क्षेत्र जेगांव के खोखलाबस्ती गोबर जीती खेल मैदान की स्थित रहा गोबर जीती नदी पर पुल बरसों से अभी तक नहीं बनाया गया है, जिससे उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी परेशानी में हैं। क्षेत्र के निवासियों ने कहा कि इस नदी के रास्ते उनका रोज का आना जाना होता है। कई नेता और कई पार्टियां आए गए, परंतु अभी तक इस नदी में पुल का निर्माण करने में कोई भी पार्टी या नेता सक्षम नहीं हो पाया है। निवासियों ने कहा कि विभिन्न दलों के नेता चुनाव के दौरान आए और आश्वासन दिया कि एक पुल होगा, लेकिन आज तक किसी ने भी पुल बनाने की पहल नहीं की। जानने में आया कि नदी के उस पार करीबन 3-4 गांव है। लोगों का कहना है कि उनके गांव को कनेक्ट करने वाला यह एक मुख्य रास्ता है, जो इस नदी के रास्ते होते हुए जाना पड़ता है। बाजार घाट, स्कूल और अनेकों कार्यों के लिए आवागमन में प्रयोग आने वाला यही एक मुखिया रास्ता है। ग्रामवासी का यह भी कहना था, इस बार जेडीए में करोड़ों का कार्य आया, परंतु जो मुख्य समस्या था लोगों का, उनको नजरअंदाज किया गया एवं ध्यान नहीं दिया गया। बारिश की मौसम में यह नदी भयानक रूप ले लेती है और काम करने जाने वाले लोगों के लिए, स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए एवं इस रास्ते से चहल पहल करने वाले लोगों के लिए यह एक सिर दर्द बन जाता है। उनको यदि जेगांव और मंगलवारी क्षेत्र जाना हो तो एशियन हाईवे के रास्ते घूमते हुए लॉन्ग रूट लेकर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एवं छात्राओं के लिए समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी ज्यादा आता है। भैया, ये नदी का नाम क्या है? ये नदी का नाम है गोबर जीती खोला। अच्छा, ये कब से बनी है ब्रिज? ये ब्रिज तो अभी तक तो नहीं आया। जो पंचायत में उधर जो फोन 10 करोड़ 12 करोड़ का है बोलता है, ये पुल का कोई एक्शन ही नहीं लेता है। गोबर जीती खोला का जो बच्चा लोग स्कूल जाता है, जो पढ़ने में जाने का बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, पुल नदी का उस साइड में कौन गांव है? वो नदी का उस साइड में देवराली गांव बोलता है। उधर में जो ऊपर वाला इंद्रायणी टोल, बीच खोखला, ऊपर खोखला का सबका रास्ता यही है। तो कितना घर है वहाँ पर? घर तो बहुत घर है, बहुत घर है। कितना फैमिली बैठा है वहाँ पर? वहाँ पे फैमिली तो बहुत है, जो 500 600 1200 तक है फैमिली है। हाँ जी। मेन ऑफिस हो, बाजार हो, स्कूल हो, जाने का रास्ता क्या नदी है? यही नदी है। तो जो मंगलाबारे जाना पड़ता है यही रास्ता से आना पड़ता है। जो इधर का स्कूल है, तो बरसात में तो पढ़ाई लिखाई में बहुत असुविधा है इधर। तो बरसात का टाइम में आप लोग का कैसे जाता है? बरसात का टाइम में अब नदी आने से तो आना नहीं सकेगा। जो ऐसे ही बैठता है, इधर आने नहीं सकेगा, बच्चा लोग स्कूल जाने नहीं सकेगा। कोई बीमारी हो गया तो? बीमारी हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है, रास्ता ही नहीं है जाने का। कोई अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, वोट आता है, नेता लोग आता है, मंत्री लोग आता है, आके क्या बोलता है रास्ते ब्रिज के बारे में क्या बोलता है? मंत्री लोग तो अभी तक तो आए कि नहीं आया, नेता लोग मालूम तो नहीं आया। नेता लोग तो है, क्या बोलता है नेता लोग आके? अब बना देगा बोलता है। बहुत साल से हुआ, अभी तक तो नहीं बनाया। आपका नाम? मेरा नाम ज्योतिन लामा है। आपका घर कहाँ पर है? मेरा इधर देवराल लाइन है। ये गोबर जीती ब्रिज का पहले से नहीं है आपको? ये यहाँ पे ब्रिज पहले से नहीं है, कभी भी नहीं था यहाँ पे ब्रिज। नदी का उस साइड में कौन कौन गांव है? यहाँ से उस पार में अपर खोखला बस्ती, जहाँ पे लाइक मोर देन 1000 रेसिडेंट वहाँ पे रहता है। यहाँ पे सिर्फ मोर देन 1000, ये सिर्फ गांव के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे एशियन हाईवे और इस साइड में हम लोग का जो मंगलाबार है, तो अभी जो ज़्यादातर जो घूमने आता है यहाँ पे स्कूल के लिए बच्चा लोग यहाँ पे ऊपर में स्कूल है नहीं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट का स्कूल है, बाकी उसका अलावा और कुछ भी स्कूल नहीं है। जितना भी स्कूल्स के लिए है, बच्चा लोग यहाँ पे जाना पड़ता है। और जो बारिश का सीज़न में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है उसको। अच्छा, बारिश का सीजन में जब होगा तो उस समय पेशेंट लोग को आप लोग कैसे लेके जाते हैं? यहाँ से क्या होता है, कभी अभी तो एशियन हाईवे बना हुआ है, तो हम लोग करीबन 7-8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उससे पहले क्या था, जब ज़्यादा बारिश होता है यहाँ से हम लोग पार नहीं हो सकता था। जैसा अगर बारिश जब रुकता है, उसका बारिश रुकने का 1-2 घंटा तक रुकने के बाद जब नदी कम हो जाता है, तब आदमी लोग पैदल यहाँ से किसी को उठा के इस पार लेके आके यहाँ से ऑटो या टैक्सी में बिठा के बीमारी लोग को लेके जाता था। अभी आप लोग का ये ब्रिज बनाने का डिमांड कब से है? ये डिमांड देखिए बहुत पुराना डिमांड है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आज का ज़माना पे ये रोड एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होकर जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, एक छोटा जहाँ पे छोटा गांव है, जहाँ पे 10 से 15 घर है,
वहाँ पे भी हम लोग ने दूसरा जगह पे देखा है कि वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये हम लोग का बहुत पुराना डिमांड है, यहाँ पे ब्रिज बनने का, यहाँ का गांव का सबका मांग है। ये अगर ब्रिज अगर हाल फिलहाल में नहीं बनता है तो फिर भी इस बार जो बरसात आ रहा है, तो बरसात में क्या क्या दिक्कत झेलने पड़ेगा आप लोग को? यहाँ पे दिक्कत तो देखिए इतना सा वर्षों से जो झेल के आ रहे हैं वही दिक्कत होगा। जैसे हम लोग को यहाँ का जितना भी रेसिडेंट है, सबसे पहले तो यहाँ का जितना भी स्टूडेंट है वो स्कूल जाता है, उनके लिए दिक्कत होता है। जब बड़ा बारिश होता है वो पैदल भी आप गाड़ी या ऑटो कुछ बाइक तो छोड़िए, पैदल भी यहाँ से जब बड़ा बारिश होता है वो नदी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जाना पड़ता है घूम के। तो बच्चा लोग को असुविधा होगा कि जब हाईवे से घूम के जाना पड़ेगा, उनको कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम लगता है, तो स्कूल में लेट हो जाता है। जब बीमारी होता है, जब बाज़ार वो तो घूम के जा, लेकिन बाज़ार इस साइड में, तो बाज़ार आने में प्रॉब्लम होता है। ये विधानसभा वोट आता है, लोकसभा वोट आता है, असेंबली का वोट आता है, पंचायत का वोट आता है, नेता लोग तो गांव में आता है, तो ब्रिज के बारे में क्या आश्वास देता है आपको? देखिए पहले भी लोकसभा चुनाव में से पहले भी जो हम लोग का सांसद जॉन बरला, उन्होंने यहाँ पे चुनाव प्रचार में भी आए थे, उनका बात भी बहुत बार आया था यहाँ पे। भैया गोमती नदी का जो ब्रिज का समस्या कब से? ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ, शायद उससे भी आगे होगा शायद समय से, जब से मुझे मालूम है तब से ये यहाँ का समस्या है। बरसात का टाइम में यहाँ का हालत कैसा? बरसात का समय से बहुत सारा, शायद आप भी 2017 का आप लोग भी आए थे यहाँ पर एक बार रिपोर्ट करने के लिए, उस समय का मेरे पास फोटो क्लिप भी है। यहाँ पर जो बरसात आने से ये तो पहाड़ से आते हैं ना जो नदी, वो एकदम करंट रहता है उसमें, तो उससे क्या होता है वहाँ से पूरा बहा के लेके जाता है। और यहाँ पर समय से क्या है, जैसे वहाँ पर वार्ड नंबर 43 वहाँ का जो जितना भी जनता है, बहुत सारा गांव है वहाँ पर, 2-3 गांव है, वो गांव के आदमी के लिए भी बहुत सारा यहाँ से बाजार जाना आना बहुत असुविधा होता है। बच्चों को स्कूल जाने आने में मुश्किल होता है। बरसात के मौसम में इतना बड़ा आ जाता है ना, गाड़ी को भी बहा के लेके जाता है, इस तरह का एकदम करंट रहता है, वो पार नहीं कर पाता। बच्चों का स्कूल ऑप्शन हो जाता है। जय गाँव में बहुत सारा काम करने वाले लड़कियाँ भाई लोग बहुत सारा है, उन लोग भी जो जाता है वहाँ यहाँ से, उन लोगों के लिए परेशान होता है, छुट्टी करना पड़ता है, बैठना पड़ता है बहुत सारा। यदि मान लीजिए कभी कुछ बीमार हो गया तो उन लोगों के लिए भी बहुत असुविधा होता है। आप लोग डिमांड नहीं किए इस बारे में? बहुत दिन से बहुत साल से डिमांड है, सबको मालूम ही है शायद जी। अभी देखे ना यहाँ पर इतना बड़ा बजट का जो काम जहाँ तहाँ हुआ है, कोई बात नहीं, विकास तो हुआ, अच्छी बात है, उसके लिए हम लोग विरोध नहीं करते, लेकिन जो जटिल समस्या होता है ना, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए था मेरे हिसाब से। जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर करना चाहिए था पहले, तो वो समस्या का समाधान होगा ना। जहाँ जब उतना मायने नहीं रखता तो वहाँ पर हो गया, लेकिन वो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस तरह मेरा अपना हिसाब से यहाँ पर जिस तरह से होना चाहिए था। यहाँ पर एक बहुत सारा समस्या, यहाँ से आपका रांगवाड़ी तक का भी आपका लिंक रखता है, यहाँ से बारसाखोल नदी का यदि ब्रिज होता तो यहाँ से जो होता है ऊपर वाला वार्ड है, जो पवन भाई मोगतान का वार्ड है वो भाई का, उस तरफ का वार्ड का लिंक होता है, यहाँ से जाना आना असुविधा होता है। यहाँ से रांगवाड़ी का जो नीचे वहाँ पर भी था समस्या, कम से उधर या तो इधर का ब्रिज होता तो भी बहुत समस्या हल हो जाता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम राय है, मैं खोखलाबस्ती तोरीवारी वार्ड से हूँ।